हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये रीडिंग आपके पास पहुंची है तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई मीनिंग बहुत है, मतलब है। और बहुत सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन मुझे इतने सारे कार्ड्स एक साथ रीड नहीं करने हैं। चलिए देखते हैं आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या हो रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू इन नेक्स्ट 7 डेज। हाँ, इन्फ्लुएंसर, शायद कोई जना यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। आप लोग जो भी यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप या तो इन्फ्लुएंसर हैं या आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। ओके, अपग्रेड मुझे सुनाई दे रहा है, अपग्रेड हो रहा है। अगले आने वाले एक हफ्ते में आपका कोई ना कोई अपग्रेड ज़रूर हो रहा है लाइफ में, किसी ना किसी तरीके का अपग्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद आप कोई नया फर्नीचर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स आ गया है, एक कार्ड और चाहिए मुझे। अपग्रेड करना चाह रहे हो आप अपने आप को, या आप अपग्रेड हो रहे हो। मुझे बार बार लग रहा है आप अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हो, अपने लिए नया चेयर खरीद रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो लकड़ी का शायद कुछ सामान खरीदना चाहो। हो सकता है कोई जना अलमारी खरीदने के बारे में सोचे। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस। अलमीरा या फिर स्टोरेज, मुझे लग रहा है कोई ना कोई स्टोरेज आप खरीदने के बारे में सोच सकते हो। कोई ना कोई स्टोरेज बढ़ाने के बारे में सोच सकते हो। आपके घर में स्टोरेज बढ़ाना चाह रहे हो आप, स्टोरेज बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। चेयर, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को कंफर्टेबल चेयर की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम फीलिंग कुछ कंफर्टेबल चेयर, कुछ बैठने के लिए बैठ नहीं पा रहे हो, बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, चेयर चाहिए। या आपकी जो चेयर है वो टूट गई है मुझे नहीं पता ये चेयर को लेकर के इतना क्यों आ रहा है। यस, आपको कुछ ना कुछ चाहिए, वो भी कंफर्टेबल तरीके से, कि आप आराम से बैठो और अपना काम करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि यार, मतलब उनके ना काम करने में जो हर्डल आ रहा है ना, वो है कि उनको कंफर्टेबल जगह नहीं मिल रही है काम करने के लिए, राइट। और हो सकता है कोई आप अपना शायद यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, या कोई इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, बनना चाह रहे हो, ठीक है। मैं प्रोफेशनल वे मतलब स्टेटस की बात कर रही हूँ। आप इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, लेकिन वो बिकॉज आप शायद अपना कोई छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा बड़ा सा जो भी टाइप का कोई स्टूडियो बनाना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आपको वो जगह मिल नहीं रही है। मतलब जगह नहीं मिल रही है, चेयर नहीं मिल रही है, टेबल नहीं मिल रही है, मुझे नहीं पता क्या नहीं मिल रहा है, स्टोरेज नहीं मिल रही है, पीछे का बैकग्राउंड नहीं मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि यार नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अब तो खैर ठीक है, मेरा छोटा मोटा एक सेटअप हो गया है। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सी टेबल थी, और बैठने के लिए उस वक्त, मतलब ऐसा नहीं है मेरे घर में कोई कमी रही है, लेकिन वो उस चीज़ के लिए, वही मैंने कहा ना कि है सब कुछ लेकिन सेटअप नहीं हो पा रहा है टाइप्स, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो मैं आराम से जैसे जो भी था ना, उस पर मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये भी मुझे बताने के लिए मुझे एक मैम की रीडिंग ने ही मुझे हेल्प करी थी कि जो है जैसा है उस पर आप स्टार्ट करो। तो यस, दैट वाज अ वेरी गुड हेल्प। अब तो मैं भूल गई हूँ, वरना मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ। वो बहुत अच्छी रीडिंग्स करती हैं, लेकिन समहाउ मुझसे वो चैनल छूट गया। तो यस, रीडिंग्स बहुत हेल्प करती हैं। तो ये रीडिंग आपको बताने आई है कि अगर कोई तरीके का ऐसे कोई मटेरियलिस्टिक या कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ आपको तंग कर रही है, तो शायद आप ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप अपने दिमाग को आप कंडीशन कर रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, इसकी वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपको कंडीशनिंग में नहीं जाना है। ये वाला जो वीक है, ये आपका एक्शन लेने का वीक है। आपको शायद अपने काम करने का वीक है। आपको बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करने हैं। आपको अपने दिमाग को कंडीशंस में फंसाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा मूड ख़राब है, इसलिए शायद मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। 24 घंटे बहुत सफिशेंट होते हैं। आपको जो करना है वो आप करिए, भागो दौड़ो, जो करना है करो, ठीक है। और आई कैन हियर नसीब अपना अपना,
समथिंग, नसीब अपना अपना। आई थिंक आप लोगों ने किसी को मदद करने की कोशिश करी थी फ्रेंड्स, लेकिन उस व्यक्ति ने आपसे मदद या तो ले ली और फिर भी उसको वो यूज़ नहीं कर पाए, तो आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है। मुझे बार बार लग रहा है कि कुछ लोग बहुत इमोशनली मूव्ड हैं क्या, तो इस वाले वीक में शायद आपको गुस्सा आए, आपको अनकंफर्टेबल हो कि क्या है, इतनी हेल्प करी, ये हेल्प ले ही नहीं पाए। दैट्स ट्रू फ्रेंड्स। तो आपने बहुत सारी किसी के लिए आप अनकंफर्टेबल जोन में गए, आपने एक्सटेंड करी वे 2 ऑफ कप्स, आपने अपनी हेल्प एक्सटेंड करी, आपने हाथ बढ़ाया कि चलो मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ या ये करती हूँ, लेकिन सामने वाले ने उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दिया, बिकॉज वो दे सकते ही नहीं है। मुझे लगता ही नहीं है कि ऐसा वो उनके बस में है। वो कभी कभी वो होता है ना, नसीब अपना अपना, उनको प्राप्त होने के लिए उनके कर्म नहीं थे, इसलिए उनको प्राप्त नहीं हुई। देखो ये कर्मों पे डिपेंड करता है, वो है ना कि देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है ना। तो ये वो वाली चीज़ है, तो ये मुकद्दर की बात है वाली बात हो गई है अभी, तो ठीक है ना। तो अब आप उसको चीज़ को दिल पे ना लें। देखो आप अपना गुड कर्मा करते रहो, बाकी अब किसी को नहीं प्राप्त हो रहा है, किसी ने मान नहीं किया आपके अच्छे काम का, आपके एफर्ट का, तो ये उसकी किस्मत में नहीं था ना कि वो आपसे कुछ प्राप्त करते, या आपसे कुछ प्राप्त करते, या ये वक्त ही नहीं था उसको, इंसान को कुछ मिलने का, है ना। मुझे बार बार लग रहा है कि आप ना, आपका शायद अहंकार बढ़ेगा, शायद आपको गुस्सा आएगा, शायद एटीट्यूड बढ़ेगा, तो आप जस्ट टेक अ चिल पिल, ओके। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज या तो आप प्रोफेशनली इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, बन गए हो, या आप ऑलरेडी हो, ठीक है, या you have the power to influence hell lot of people. I said hell lot of people, यानी कि बहुत मास लेवल पे कोई लोग, मतलब बहुत लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे लोग आपको देख रहे हैं और आपको फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कही भी बात को आगे स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, पहचानने की और समझने की कोशिश की जा रही है। अब देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी ज़्यादा वैसे वाले लोग हैं जो आपको गलत समझ रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो इसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि लोग आपको गलत समझ रहे थे, तो ट्रस्ट मी, अब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं और होंगी जिसमें आपको ये देख करके अच्छा लगेगा दैट पीपल आर रेडी टू अंडरस्टैंड you and people are ready to listen to you, okay, so this is very important, okay, this is very very important, okay, and you will be a good influencer because you are in your life also, you are a very good influencer by the way, ठीक है, you are a very good influencer। और आपके जो विचार हैं, आपका जो, मैं इसीलिए कह रही हूँ अपने एटीट्यूड को, आपको जो भी गुस्सा आएगा, ये वाला जो वीक है ये क्रूशियल इसलिए हो सकता है, ये शायद बेबी स्टेप हो आपकी फर्दर बड़ी उच्च लेवल की सफलताओं के लिए। आप अपने इमोशंस को छोड़ करके इमोशंस से ऊपर उठ करके बात करने वाले हो। अब आपको ओके, देखो इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, अगर आपके अंदर ये शक्ति है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी कि आप जब मास लेवल पे किसी से बात करते हैं, बड़े लेवल पे आप लोगों, देखो अपने घर बैठ करके या अपने दोस्तों में या अपने कंफर्ट जोन में किसी की बुराई करना, बड़ाई करना, ABCD बोलते रहना, इट्स ओके, मतलब हाउ डज़ इट मैटर। जैसे मैंने हमेशा से, मेरा एक आइडियोलॉजी रही है कि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिसको देखो वो ज्ञान ही देता रहता है, लेकिन बात ये होती है कि कौन दे रहा है ना ज्ञान, उससे फ़र्क पड़ता है, कौन बोल रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है। तो अब आपकी वो, आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो, वो जो कौन वाला जो लेवल है ना, कि जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, जिसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं, दैट्स यू, कि चलो इनसे सुनते हैं कि ये क्या है, ओके, अंडरस्टूड। तो अब आपको है ना, अगर आप अपने आप को किसी भी एंगल पे, अपने आप को अगर आप लो यानी कि कम एस्टिमेट कर रहे थे, लो एस्टिमेट कर रहे थे अपने आप के बारे में कि मैंने कहा है तो क्या हो गया, मतलब मैं हूँ, कोई बात नहीं, ये वो लेफ़्ट राइट, अगर आप अपने आप को मॉडेस्टी में, स्वीटनेस में, या आई थिंक अपने आप को कम समझ के कैसे भी, अगर आप अपने आप को
लो आंक रहे थे, यानी कि नीचा आंक रहे थे, तो आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। बिकॉज again the word is coming in my mind is hell lot of people listen to you, hell lot of people follow you। आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, इसलिए अब आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जब आप जो लोग बहुत ही रैकलेसली कुछ भी बोल देते हैं ना, वो ये बेसिकली सोच रहे होते हैं कि उनको कोई सुनने समझने वाला नहीं है, या कोई बात नहीं, चलता है सब चलता है। नो 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 नो, इट्स नॉट दैट द केस विद यू। बिकॉज आपको अपने जितने भी लो इमोशंस हैं या सेल्फिश इमोशंस हैं, उनको छोड़ करके आपको ऊपर उठना होगा, ठीक है, ऊपर उठना होगा। चाहे आपको, देखो, जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है उस हिसाब से अपने इमोशंस को भी हमें साधना होता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि आपको अब इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस करना है, बट इन अ गुड वे। क्योंकि आपको डायरेक्टली यूनिवर्स के द्वारा वॉच किया जा रहा है, आपके कर्मास को वॉच किया जा रहा है। अब तक के जो आपके कर्मास थे, जो आपके डिज़ायर्स थे, उसके हिसाब से आपको एक बहुत ही ग्रेट आउटकम बाहर आ रहा है, बहुत ही ग्रेट आउटकम। एंजल्स आर ब्लेसिंग यू, और बहुत ग्रेट आउटकम आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर कोई आपसे दूर हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो कंटिन्यू किया अपना गुड कर्मा। और आप एक बात याद रखिएगा, ना किसी को आपको सज़ा देनी है, ना आपको किसी के लिए कोई फैसले करने हैं, मतलब ना जज करना है, ना जजमेंट देना है। यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब कौन कैसा है, ना इस बारे में सोचना है, ना कौन कैसा है और क्या होना चाहिए इसके साथ, ऐसी भी बातें नहीं करनी है। बिकॉज हर इंसान का अपना एक अलग ओहदा होता है, तो जो अपना ओहदा है उसी को आपको पता नहीं है दैट हाउ। मतलब मुझे ये ना अंगूरों के गुच्छे, अगर आपको पता हो ये 9 ऑफ पेंटिकल क्या होती है कार्ड, अगर आप में से किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है तो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें, ठीक है। एंड देर विल बी सून फ्री सेशंस ऑल्सो फॉर टैरो, तो आप लोग उनको अटेंड कीजिएगा, सो यू विल हैव गुड आइडिया। एनीवेज, तो ये जो गुच्छे में लोग, बहुत सारे समूह, बहुत सारे ग्रुप्स के लोग हैं जो बैठ कर के आपकी बात को सुनना चाहेंगे, सुनेंगे, यू नो, आप उनकी उम्मीद बनोगे। लेकिन आप उनकी उम्मीद बनिएगा, आप उनसे देखो, लेकिन उनमें से ना कोई एक प्राणी या एक ग्रुप आके आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है फॉर सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड, अवार्ड, मनी या सम काइंड ऑफ ब्राइब। ओके, आपका स्टेटस इतना बढ़ रहा है कि कोई आपको रिश्वत देने का प्रयास कर सकता है, तो आपको माइंडफुल रह करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके ही आपको सही निर्णय लेना है, और उसके लिए आपको इमोशनल नहीं होना है। एंड देखिए, दुनिया की हर चीज़ इज़ गिव एंड टेक, ये भी याद रखिएगा, लेकिन रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना सबसे बड़ा गिव एंड टेक होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी वाला गिव एंड टेक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिल रहा है। माई गॉड, यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट फ्रेंड्स। ये रीडिंग जिनके पास पहुंची है, आप बॉर्न इन्फ्लुएंसर हैं। आप बॉर्न मतलब पैदा होने से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते आए हैं फॉर पॉजिटिव थिंग्स, गुड थिंग्स। आप मोटिवेटर हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते आए हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए, आपके लिए मैं इस डेक से भी लेती हूँ कि आपके लिए क्या कह रहा है ये वीक। भाई, बहुत ही ग्रेट एनर्जी है। ओह, द सन, सक्सेस। मैंने कहा ना कि आपके लिए बहुत ही ग्रेट ये जो वीक है, आने वाला हफ्ता, आप ये रीडिंग जब भी देख रहे हो, ठीक है, डज़न्ट मैटर कि मंडे से ही अगला वीक शुरू होगा। ये जो आज आप जब देख रहे हो ना, तो आज से लगा करके या नेक्स्ट डे, कल से लगा करके आने वाले 7 दिन, ये जो हफ्ता बनता है, सप्ताह बनता है, सप्ताह मतलब 7 दिन वाले, 7 दिन मतलब आगे जो भी बनते हैं, उनमें आपके लिए बहुत नेम, फेम और रिस्पेक्ट आ रही है। बहुत, तो आप देखो, नेम फेम जब मिलता है, रेस्पेक्ट तो स्टिल हैंडल करने वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन जब नेम फेम, प्रसिद्धि मिलती है तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और बहुत सारे लोग आपके नाम को ख़राब करने की भी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करना,
ये वो वाली चीज़ भी हो सकती है। अर्थ का अनर्थ वाला भी कोई कोशिश कर सकता है, कोई आपको रिश्वत देने का ट्राई कर सकता है, कोई आपको आई डोंट नो रिश्वत, या कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है बातों के द्वारा, पैसों के द्वारा, रिसोर्सेज, गिफ्ट्स के द्वारा। सो बी केयरफुल। आई डोंट नो ये किन के लिए रीडिंग है, इतना ज़्यादा मुझे ऐसा। ओके, बी केयरफुल विद दैट। चलिए और लेते हैं। एंड व्हाट एल्स इज़ हैपनिंग अदर देन नेम, फेम, इज़्ज़त। ये भाई ये तो बहुत ही पावरफुल व्हाट शुड आई से, बड़ी अमेजिंग वाली रीडिंग हो रही है। मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है इस रीडिंग में। फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करो भाई। अगर इंसान को इज़्ज़त, नेम, फेम, पैसा, फॉलोअर्स मिल रहे हों, नो मैटर आप ऑनलाइन आप ये इस पर सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे, लोग आपको सुनने की कोशिश करेंगे। और अब आप अपने जिन इमोशंस ने हमेशा आपको जकड़ के रखा था, आप उनके ऊपर उठ रहे हो, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए देखते हैं और क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके बारे में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। भाई साहब, व्हाट शुड आई से, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड फ्रॉम दिस डेक एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड दूसरे डेक से भी आया है। फ्रेंड्स भाई, आप अपना एक्शन लेते रहो बिना ये जज करें कि कौन आपको क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि बुरा कह रहा है कि क्या कह रहा है। स्टे पॉजिटिव। बस आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म को, धर्म से मेरा मतलब है कर्म वाला धर्म, जो आपका कर्म जो होना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ को मत छोड़िएगा। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि प्रॉपरली अपने कर्तव्य पथ पे चलते रहें, सही काम करते रहें। आपका जो आपने अपने आप को अब तक करेक्टली आगे बढ़ाते रहे हो, वो आप मिस मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि मान सम्मान, नेम, फेम एंड एक्शन, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु वुड लव टू लिसन टू यू। आपको सुनने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके पॉइंट को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं आपसे कांटेक्ट करें जो कहें कि हम आपके लिए काम मैनेज करना चाहते हैं। तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। आपको लगता है कि हाँ वो राइट है, तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट। It's a yes reading for you. Overall, it's a very, very, very good and a yes reading for you, friends. Congratulations, आप एक वेल नोन पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। ये रीडिंग भाई आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, पता नहीं कैसे बोलेंगे इस चीज़ को, मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा वर्चस्व बढ़ रहा है। वर्चस्व, इसको चीज़ को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, आपका योर influence is increasing at mass level. Wow, please write in the comment box in whatever language you want to, in whatever way you want to. जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में, जिस भी तरह से आप लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखें और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी हेल्प लेनी हो, इसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वाह। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। और ये देखिए मैंने कार्ड उठाया है और पहला कार्ड आया है येस। और मैंने यही कहा था ना कि इट्स अ येस रीडिंग फॉर यू फ्रेंड्स। इट इज़ अ येस रीडिंग फॉर यू। ओ माय गॉड, जब मैंने इसको हटाया तो इसके नीचे वाला कार्ड भी निकला येस। कैन यू सी दैट? बोथ द कार्ड्स आर येस। इट्स अ येस फॉर यू। ठीक है, आप जो भी कर रहे हो आपके लिए येस है। यूनिवर्स को आप बहुत पसंद आ गए हो, यूनिवर्स को आपसे प्यार हो गया है भाई। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। ठीक है, एंड चलिए देखते हैं, एक कार्ड और निकालते हैं और फिर इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। यूनिवर्स को आपसे प्यार हो गया है। आहा आहा, क्या बात है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। एंड आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। एक शेर दिल बन के आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत 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 ही पावरफुल रीडिंग है ये, बहुत अमेजिंग रीडिंग है। यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। जस्ट केयरफुल रहने की ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आपको किसी गलत फोर्स के द्वारा, किसी नेगेटिविटी के द्वारा या किसी गलत लालच में आकर के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, नो नीड टू वरी फ्रेंड्स।
दिस इज़ इट आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस। मैं इतनी सुंदर, इतनी अमेजिंग, इतनी पावरफुल रीडिंग बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस, टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।